नेचुरल नंबर में, होल नंबर में मतलब क्या होता है सर, आपका ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में मतलब क्या होता है, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होता नहीं होता है कि बचपन से प्रैक्टिस करते करते आदमी मतलब क्या होता है सीख जाता है। जहाँ पे डिफिकल्टी आता है वो मतलब क्या सर आपका इंटीजर्स है, वो मतलब क्या सर आपका डेसिमल्स है, और वो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन है। तो बात क्या है सर आपका कि जो भी आप पढ़ाई करें वो मतलब क्या सर आपका एक टूल्स की तरह है, उसका कहीं ना कहीं मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल आता होगा तभी जाके मतलब क्या सर आपको वो चीज़ को पढ़ाई में लाया गया है। और कहीं ना कहीं इस्तेमाल अगर नहीं आता तो पढ़ाई में मतलब क्या सर आपका लाया नहीं जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, हो सकता है कि आपके पास मतलब क्या हो सर आपका 5 चॉकलेट हो सकता है आपके पास कोई भी चॉकलेट मतलब क्या हो सर आपका ना हो। 5 अगर है तो आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 5, कुछ नहीं है तो आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 0। लेकिन -5 मतलब क्या हो सकता है, चॉकलेट तो हो नहीं सकता है ना सर। तो बोलने का मतलब है कि फिर नेगेटिव नंबर आया क्यों। अच्छा एक बात और आप जान लीजिए, पहले जो नंबर सिस्टम आप जानते थे, नंबर सिस्टम आप जानते थे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह के आगे जाते आना। तो मतलब पहला क्लास में शायद आपको हम बताए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हुआ है कि 2 + 2 तो पहला नंबर बता रहा है मतलब क्या पोजीशन, प्लस साइन बता रहा है कि आपको जाना है मतलब क्या सर आपका राइट की तरफ, डायरेक्शन बता रहा है, और 2 बता रहा है कितना स्टेप लेना है। तो अगर 2 + 2 है तो आप खड़े कहाँ पे थे, 2 पे थे, ठीक है। तो प्लस साइन बता रहा है कि आपको जाना है किस तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। राइट की तरफ कितना जाना है सर आपका 2 जाना है। तो 1 और मतलब क्या सर आपका 2, तो आप पहुँचे कहाँ पे सर आपका 4 पे पहुँचे, ठीक है। अब ये सब को अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद दूसरा सम मतलब क्या करते हैं सर आपका लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे लिखा है सर आपका 6 - 2, ठीक है। तो आपको ऐसे तो पता है कि 6 - 2 मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है, 4 आप लिखा। लेकिन क्या होता है कि पहला एक्चुअली में पता है क्या है, एक्चुअली में है 6 - +2, लेकिन प्लस का साइन दिखाना मतलब क्या होता है सर आपका नेसेसरी नहीं होता है। क्योंकि किसी को आप अच्छा बोल रहे हैं तो आपको साबित नहीं करना पड़ता है कि वो अच्छा है, लेकिन किसी को आप बुरा बोलेंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपका बुरा है। तो नेगेटिविटी के लिए आपको मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है। पॉजिटिविटी मतलब क्या होता है सर आपका गिवन मतलब क्या होता है सर आपका माना जाता है ना। तो यहाँ पे एक बात समझिए, पहला नंबर क्या बता रहा है, 6 बता रहा है उसका पोजीशन। उसके बाद माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ, और 2 बता रहा है कि आपको 2 स्टेप लेना है। स्टेप 1 लिए तो 5 पे पहुँच गए, स्टेप 2 लिए तो मतलब कहाँ पहुँचे सर आपका 4 पे पहुँचे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर मतलब क्या है ना सर आपका इंटीजर्स को समझने में ज़्यादा मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी नहीं होगा। और अगर ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं पता है तो इंटीजर को समझने में क्या होगा सर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा। तो इतना पता होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग मूव करते हैं नंबर लाइन में राइट की तरफ, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग नंबर लाइन में मूव करते हैं मतलब क्या सर आपके लेफ्ट की तरफ। और ये बात ही पता होना चाहिए कि नंबर लाइन में जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे पूछेंगे कि विच वन इज़ ग्रेटर, 3 इज़ ग्रेटर और 5 इज़ ग्रेटर, 5 इज़ ग्रेटर। तो इसका आप पूछेंगे वाई, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 5 लाइज टू द राइट ऑफ 3, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 5 इज़ ग्रेटर, है ना। और 3 लाइज टू द मतलब क्या सर आपका लेफ्ट ऑफ 5, देयरफॉर 3 इज़ मतलब क्या सर आपका स्मॉलर, है ना। लेस नहीं बोल सकते, और क्या बोल सकते हैं सर आपको स्मॉलर भी क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आपका होल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो कि बिगिन हो रहा था मतलब कहाँ से सर आपको बताइए, होल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था जो कि बिगिन हो रहा था आपका 0 से, ठीक है। और वो समझिए 1 2 3 4 ये सब करके मतलब क्या सर आपका 5 करके आगे बढ़ता ही जा रहा था और क्या हो रहा था आपका बढ़ता ही जा रहा था, है ना। तो उसका मतलब क्या बिगनिंग तो था, लेकिन मतलब क्या सर आपका एंड नहीं था। अब अगर आप आते हैं किसमें सर आपको बताइए, इसी में अगर नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट को मतलब क्या करें सर आपका ऐड कर दें, ठीक है। तो फिर ये सेट जो है वो मतलब हो जाएगा आपका इंटीजर का सेट, जो कि जाता रहेगा और क्या होगा सर आपका जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -4, यहाँ पे आ जाएगा आपका -5, यहाँ पे आ जाएगा -6, एंड मतलब क्या सर आपका सो ऑन जाता रहेगा। तो नेगेटिव नंबर का बिगनिंग में हमको नहीं पता है, और नेगेटिव नंबर नहीं बोलना चाहिए, इंटीजर्स का सेट का
हम लोग को बिगनिंग में नहीं पता है इंटीजर्स का मतलब क्या है सर आपका नंबर का, हम लोग को मतलब क्या है सर आपका End में एंड नहीं मतलब क्या नहीं पता है। अब रियल नंबर में नेगेटिव एग्जिस्ट करता भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताया था, या तो आपके पास हो सकता है या आपके पास नहीं हो सकता है। -5 चॉकलेट तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है ना। -5 kg राइस लेके तो आप मतलब क्या सर आपका शॉप से नहीं आ सकते है ना, है ना। तो फिर बोलने का मतलब है कि ये फिर आया क्यों, तो आया इसलिए समझिए कि माउंट एवरेस्ट का मतलब क्या है सर आपका हाइट कितना है, 3486 8,000 समथिंग है मीटर, ठीक है। 8486 एग्जैक्टली हमको नहीं याद है, लेकिन हमको मतलब ऑन एन एवरेज याद रहता है कि 8,000 समथिंग उसका मतलब क्या है सर आपका हाइट मतलब क्या है सर आपका है। तो बोलने का मतलब है क्या कोई अर्थ के कोर में गया और अर्थ के कोर में जाके वहाँ से मतलब क्या सर आपका हिमालय का हाइट नापा और बोला कि मतलब 8,000 समथिंग है, नहीं ना। तो कहाँ से नापा फिर बताइए, सी लेवल से नापा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर आपका सी लेवल के ऊपर जो भी था, क्योंकि हम लोग बार बार हम लोग का ओरिजिन तक पहुंचना मतलब क्या होता है ना सर आपका पॉसिबल नहीं होता है। समझ रहे बात क्या हम लोग। तो हम लोग जहाँ पे खड़े होते हैं उसको मतलब क्या लेते हैं सर आपका रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो समझिए हम लोग मतलब सरफेस पे खड़े हैं और सरफेस का मतलब लोएस्ट लेवल जो होता है हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो क्या सर आपका सी लेवल। तो अगर हम बोलते हैं कि हिमालय का हाइट जो है वो मतलब क्या सर आपका हिमालय गलत हम बोलते हैं, हमको बोलना चाहिए माउंट एवरेस्ट, क्योंकि हिमालय तो पूरा मतलब क्या आपका माउंटेन रेंज है। उस माउंटेन रेंज से मतलब क्या सबसे हाईएस्ट मतलब जो पीक है वो मतलब क्या सर आपका माउंट एवरेस्ट है। तो जब हम बोलते हैं कि मतलब क्या है सर आपका कि मतलब हिमालय का मतलब हाइट मतलब क्या सर आपका 8,000 समथिंग है, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब माउंट एवरेस्ट का, तो इसका मतलब क्या है सर आपका सी लेवल से उसका हाइट मतलब क्या है सर आपका इतना है ना। और दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मतलब क्या है सर आपका पैसिफिक ओशन में मारियाना मतलब क्या है ट्रेंच है, और उसका मतलब क्या है सर आपका मतलब इतना डीप है कि हिमालय उसके अंदर चला जाएगा और जाने के बाद भी मतलब क्या है सर आपका 2 किलोमीटर बाकी रहेगा, यानी कि डीप कितना सर आपका 10,000 समथिंग मीटर मतलब क्या सर आपका डीप मतलब क्या सर आपका है। तो कहाँ से, सी लेवल से। तो आप सी लेवल से क्या ले सकते हैं, हिमालय का हाइट ले सकते हैं पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, और सी लेवल से नीचे अगर जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका काम आता है ना। आप समझिए कोई आदमी है जो मतलब क्या है सर आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया वो मतलब क्या सर आपको 5 किलोमीटर आगे गया, फिर क्या सर आपका 5 किलोमीटर पीछे आया, तब तो आप बोल सकते हैं कि 0 पे आया। अब 1 किलोमीटर और पीछे आ जाए, अब 1 किलोमीटर और पीछे आए तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका -1 किलोमीटर। तो रेफरेंस पॉइंट जब लेते हैं तब जाके मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर आपका रियल लाइफ में भी अगर जाते हैं सेंटर पॉइंट से अगर मतलब देखिए एक्चुअली में क्या होगा, आप नेगेटिव स्टेप तो नहीं ले सकते, आपका स्टेप मतलब हमेशा मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन अपने ओरिजिन से आप फॉरवर्ड मूव किए तो आप बोले कि ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है, ओरिजिन से अगर आप क्या कि सर आपका बैकवर्ड मूव किए तो आपको बोला गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। इसलिए एक चीज़ आता है 8 ईयर में जो आगे जाके आएगा कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो उसका आंसर देना पड़ेगा 5, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल में कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव नहीं होता है, एब्सोल्यूट स्केल में मतलब क्या होता है सर आपका हर चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं नेट देखते हैं क्या, इंटरनेट देखते हैं ना। एथियस्ट कौन होता है आप जानते हैं, हाँ कौन होता है एथियस्ट, गॉड पे बिलीव नहीं करता, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है वो लोग मतलब क्या, हाँ स्टीफन हॉकिंग जैसा, स्टीफन हॉकिंग एथियस्ट था। और कौन है, छोड़ दिए स्टीफन हॉकिंग मतलब क्या सर आपका इनफ है, ठीक है ना। कैसे जानते हैं आप स्टीफन हॉकिंग एथियस्ट है, बुक पे पढ़ा था। अच्छा मतलब कौन सा बुक पढ़े थे आप उसका, वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के बारे में, है ना। तो स्टीफन हॉकिंस का एक स्टेटमेंट हमको सुन के समझ में आया था कि पढ़ा लिखा साइंटिस्ट भी अगर बकवास करता है तो बकवास क्या होता है, बकवास ही होता है। क्यों बताइए, मतलब वो एथियस्ट इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे, वो एक स्टेटमेंट बोला था, बोला क्या था ना कि until there is something called gravity, universe can and will create itself from nothing। गौर से सुनिए, until there is something called gravity, universe can and will create itself from nothing।
can and will create itself from nothing. until there is a thing called gravity. Gravity, अच्छा. Universe can and will create itself from nothing. So if you are taking gravity and then telling that universe can create itself from nothing, universe is not creating itself from nothing, it is creating itself from gravity, and gravity can only exist if mass exists. So nothing कहाँ हुआ? मास एग्जिस्ट करता है तो nothing. मास एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, दोनों को गिवन लेने के बाद कर लेके उसको माइनस करो और फिर मानो कि नथिंग से यूनिवर्स क्रिएट हुआ. तो इसका मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअल आपने भी नॉनसेंस बोला तो नॉनसेंस ही मतलब होता है. इंटेलेक्चुअल के बोलने से नॉनसेंस मतलब क्या होता है? आपका राइट नहीं हो जाता है ना. है बहुत इंटेलिजेंट था, अपना दिमाग में कैलकुलस कर लेता था, लेकिन जहाँ पे बकवास किया है वहाँ तो बकवास को बकवास मतलब क्या है सर आपका माना जाएगा. बोलना पड़ेगा, है ना. तो एथियस्ट मतलब क्या करता है सर आपका? एक स्टेटमेंट मतलब क्या करता है, बोलता है क्या स्टेटमेंट बोलता है बताइए हमको आप. वो तो स्टीफन हॉकिंग का था, सेम रैंडमली आपको बोल दिए थे. तो वो लोग बोलता है कि Until नहीं हम बता रहे, वो तो हम ऐसे ही बता दिया था कि मतलब इसलिए बताया था ताकि मतलब जो है अथॉरिटी की तरफ से कोई बात अगर आता है ना तो एक फैलेसी होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अपील टू अथॉरिटी. appeal to authority. हाँ, तो उसका मतलब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हम जो बात बोल रहे उस बात का एविडेंस मेरे पास मतलब क्या है नहीं अगर है तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो स्टीफन हॉकिंग ऐसा बोला था. तो स्टीफन हॉकिंग का नाम हम ले लिए तो इसके लिए आपको मेरे बात मतलब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. तो इसको बोला जाता है मतलब क्या सर आपका अपील टू अथॉरिटी. तो मेरा बोलने का ये मतलब वो कोट बताने का यही मतलब था कि अथॉरिटी हमेशा राइट होगा ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है. हाँ ये है कि अथॉरिटी की तरफ से कोई बात आ रहा है तो उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा क्योंकि अथॉरिटी मतलब है तो हम आदमी सोचता है कि सोच के ही बोला होगा, बिना सोचे मतलब क्या सर आपका नहीं बोला होगा, है ना. लेकिन वो लोग एक बात बोलता है, क्या बात बोलता है एथियस्ट लोग कि व्हाट काइंड ऑफ गॉड डू यू बिलीव इन, इज ही ऑल पावरफुल. तो हर आदमी जो गॉड पे मानता है वो मतलब क्या बोलेगा कि इज़ ऑल पावरफुल, है ना. फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इज़ ही ऑल गुड. तो हर आदमी जो गॉड पे मानता है तो मतलब वो क्या बोलेगा सर आपका ही इज़ ऑल गुड. तो फिर आपसे पूछेगा कि डू यू सी इविल इन दिस वर्ल्ड. तो ये भी आंसर आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव में. हाँ इविल तो मतलब हमको दुनिया में मतलब क्या है दिखता है. तो इफ़ द गॉड यू आर बिलीविंग इन इफ़ ही एग्जिस्ट एंड इफ़ ही इज़ ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड, व्हाई इज़ ही नॉट प्रिवेंटिंग इविल, है ना. तो इसका आंसर क्या होगा? Because they are तो- not coming to God. बिकॉज दे आर नॉट कमिंग टू गॉड. हम इसका आंसर आप देते हैं, इसका आंसर हमको इंटीजर पढ़ते पढ़ते मतलब क्या मिला था, क्या पढ़ते कैसे मिला था इंटीजर पढ़ते पढ़ते. क्योंकि नेगेटिव सिर्फ क्या होता है सर आपका एग्जिस्ट करता है रिलेटिव स्केल में, एब्सोल्यूट स्केल में नेगेटिव मतलब क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट करता नहीं. तो और ट्रूथ का अगर आपको बात करना है तो ट्रूथ का बात करना पड़ेगा कौन सा स्केल में, एब्सोल्यूट स्केल में, है ना. तो एक्चुअल आंसर क्या है कि नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. नेगेटिव ओनली एग्जिस्ट इफ़ यू मेक द स्केल रिलेटिव, एंड रिलेटिव ट्रूथ इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो गॉड इज़ ऑल गुड एंड गॉड इज़ ऑल पावरफुल एंड देयर एग्जिस्ट नो एविल. ये तो हो गया आपका नो एविल. रिलेटिव स्केल में एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट स्केल में कोई एविल मतलब क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है. अच्छा गॉट इट. नहीं समझे बात क्या बोले. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास हम समझिए 200 रुपये किसी से उधार लिए, फिर 200 रुपये खर्चा कर दिए. तो 200 रुपया किसी के पास से मेरे पास आया और मेरे पास से किसी के पास चला गया, तो अकाउंट में हम लिख रहे हैं कि मतलब -200. तो -200 का मतलब क्या है कि चला जो गया मेरी तरफ चीज़ से। मेरा नहीं था वो अपने पास हम लाएं और फिर उसको तब तो नेगेटिव साइन आया ना. लेकिन जो चीज़ इसको बिलोंग करता अगर उसके पास होता तो मतलब क्या होता सर आपका -200 मतलब लिखना मतलब क्या पड़ता आपका नहीं पड़ता. समझ रहे बात क्या बोले ना. तो अब बोलने का मतलब क्या है सर आपका सिंपल ये है, ये तो हो गया आपका एक ऐसा आंसर रैशनल आंसर, लेकिन इमोशनल आदमी को ये आंसर मतलब क्या फील मतलब क्या करेगा नहीं करेगा, है ना. तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव से अगर आप आंसर देंगे तो आंसर पता है क्या है कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग एंड गॉड हैज़ गिवन अस विल. विल का मतलब क्या है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं.
आप अच्छा भी कर सकते हो, आप बुरा भी कर बुरा सकते भी कर हैं। सकते विल देने के बाद अगर आप जो करना चाह रहे हैं वो करने से आपको रोक दिया जाए तो क्या वो विल होगा? नहीं हुआ। विल नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा बात आप ये समझिए कि मतलब जो है ना, तो आप यू आर एथियस्ट, गॉड गिविंग विल टू ह्यूमन बीइंग इज गुड और बैड? गुड। Good. So what you're calling evil is coming because of your will. But God giving you will in the first place was good. So in absolute scale it is good. बट नॉट इन रिलेटिव स्केल। Relative scale में वो क्या है, गुड नहीं है, क्योंकि आप उस will का इस्तेमाल करके मतलब क्या गलत काम मतलब क्या कर रहे हैं, और वो जो गलत काम कर रहे हैं उसका भी करेक्शन होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इसलिए जजमेंट ऑफ डे मतलब क्या नेसेसरी है। तो वो जो हम 200 किसी का उधार लेके झुकाया नहीं ना, -200, -200 तो वो मेरे पास मतलब जिसका था डे ऑफ जजमेंट में उसके पास मतलब क्या चला जाएगा। तो ऑल ऑफ इट विल मेक सेंस इफ़ यू नो व्हाट इस्लाम इज़। और कहीं पे इसका आंसर मतलब क्या आंसर आपका है नहीं, इसलिए जजमेंट डे का होना मतलब क्या नेसेसरी है। नहीं तो फिर वो ईविल जो है वो गॉड के साथ अटैच काम नहीं कर देगा। हाँ, विल तो दिया गया लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के बाद मतलब क्या आंसर आपका उस विल का जो मिसयूज़ किया उसका करेक्शन भी किया जाएगा, है ना। तो ये मतलब टेंजेंट में आ गए थे। और भी एक बात समझ में आया, मतलब बताइए क्या कि समझिए इंटीरियर समझ के क्या बताइए। हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी मतलब क्या सर आपका बुराई कर रहा है और मतलब बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत बड़ा इंसान बन गया। तो यहाँ पे आंसर ये है कि यह है -1000 और ये है 0। कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। इसका मतलब क्या है सर आपका, इफ़ यू आर डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग, डूइंग नथिंग इज़ बेटर देन दैट। क्योंकि नथिंग मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव इल्यूजन नहीं है बड़ा का, लेकिन बड़ा मतलब क्या है सर आपका है नहीं। समझ रहे बात क्या आपने ना? तो आपको ये बता रहे थे ना आंसर कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ का, आपको नहीं पता। ये तो बहुत मतलब अजीब सा क्वेश्चन था कि मतलब जो है जो गॉड पे आप मान रहे हैं वो गॉड ऑल पावरफुल है, जो गॉड पे आप मान रहे हैं वो गॉड ऑल गुड है। हम दुनिया में मतलब क्या इविल देख रहे हैं, लेकिन फिर इविल को वो जो ऑल गुड गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है, आपको मानना पड़ेगा, या तो मतलब क्या केपेबल नहीं है। कहाँ से आंसर मिला? इंटीरियर कहते हैं आंसर मिला, कहाँ से आंसर मिलेगा आपको नहीं पता ना, है ना। बस क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक और रूल है, पता है क्या रूल है, कि डाउट की वजह से सर्टेनिटी को आप रिप्लेस मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिंपल बात क्या है ना कि अगर हमको डाउट है कि कल स्कूल एब्सेंट हो सकता है, कल स्कूल बंद हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? जाएंगे, स्कूल ड्रेस पहनेंगे, स्कूल जाएंगे। अगर बंद होगा तो वो दिख जाएगा बंद, वापस आ जाएंगे। तो डाउट ठीक है, कोई बात नहीं है, डाउट रहे अपना जगह में, लेकिन डाउट के ऊपर एक्ट नहीं करना है। डाउट अगर वाकई मतलब क्या सर आपका वर्थ होगा तो अपने आप को खुद प्रूव करेगा। तो दिक्कत क्या होता है कि आदमी डाउट के ऊपर एक्ट करने लगता है और सर्टेनिटी से मतलब क्या होता है, दूर चला जाता है। समझ रहे बात क्या आपने ना? वो सब छोड़ दिया, आप आ जाते वापस इंटीजर में। कहाँ थे हम, भूल गए। हाँ, कोথায় सॉरी। तो ये सब तो मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया है ना। तो मतलब नेगेटिव नंबर को भी आप होल नंबर के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका मतलब इंटीजर का मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, सेट हो जाता है ना। प्रीडेसेसर का मतलब क्या होता है सर आपका व्हाट्स कमिंग बिफोर, है ना, जस्ट बिफोर बोलना पड़ेगा, है ना। और सक्सेसर मतलब क्या होता है सर आपका व्हाट्स कमिंग जस्ट आफ्टर। अब आप बोलेंगे व्हाट इज़ कमिंग जस्ट बिफोर 10, जल्दी बताइए। व्हाट इज़ कमिंग जस्ट बिफोर 10? अरे 10 के जस्ट पहले क्या आता है? बिफोर 10, टाइम। वेरी गुड। इतना परेशान होने क्या था? एंड व्हाट इज़ कमिंग जस्ट आफ्टर 10? 11। व्हाट इज़ कमिंग जस्ट बिफोर 8? 9। बिफोर 8? बिफोर। हाँ पहले। पहले 7। एंड व्हाट इज़ कमिंग जस्ट आफ्टर 8? 9। वेरी गुड। जब पता था तो परेशान होने क्या था? असल में बेचारा परेशान हो गया कि बड़ा भाई लोग पढ़ना है, ये सवाल आया है तो बहुत बड़ा सवाल है ना। ऐसा बात नहीं है सर, सवाल को सुन के समझिए, है ना। अब आ जाइए आगे कहाँ पे है, देखिए वो ये अलग अलग एग्जांपल दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट को लोग प्लस साइन से दिखाते हैं, लॉस को हम लोग क्या दिखाते हैं सर आपका माइनस साइन से दिखाते हैं, है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका
मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको 0 डिग्री मानते हैं, तो उससे कम टेम्परेचर होगा तो माइनस में दिखाएंगे, उससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो मतलब क्या प्लस में दिखाएंगे। वो अलग अलग मतलब क्या सर आपका सिचुएशन दिखा रहा है जहाँ पे सर हम लेकिन लोग- मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है वाटर का, हाँ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता जीरो ही है। होता है। असल में क्या होता है कि मेल्टिंग मतलब समझिए आपके पास मतलब क्या है सर आपका आइस था, आइस हीट लूज़ करते मतलब हीट गेन करते करते सॉरी वो पहुंचा मतलब क्या है सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सारा का सारा हीट जो है ना स्टेट को चेंज करने में जाएगा, और तब तक मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर मतलब तब तक थर्मोमीटर हीट राइज को मेयर मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा, तो जीरो क्योंकि वो हीट जो है वो क्या चीज़ में जा रहा है सर आपका आइस स्टेट को चेंज करने में जा रहा करने है। में। और उसके बाद सारा का सारा आइस अगर मतलब क्या है सर आपका मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर बन चुका होगा, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला मतलब क्या है सर आपका वाटर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस मतलब क्या करता है, एक हीट लेता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका लेटेंट लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन ये फिजिक्स का बात है लेकिन फिर भी ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ मतलब क्या है सर आपका फ्यूजन ऑफ मतलब क्या है सर आपका आइस। तो पता है आइस में और वाटर में क्या फ़र्क है 0 डिग्री में? 0 डिग्री वाला आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हीट नहीं है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में क्या है सर आपका लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस है। तो ये फ़र्क जो है इसको लिक्विड बना दे रहा है, और ये फ़र्क इसको मतलब क्या हो रहा है सर आपको सॉलिड मतलब बना दे रहा है। ये बात तो ठीक है, ये बात वही समझेगा जो जानेगा कि मतलब क्या सर आपका हीट इज़ डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज़ मतलब क्या सर आपका डिफरेंट थिंग। जो दोनों को मतलब कंफ्यूज कर देगा कन्फ्लेट कर देगा वो मतलब क्या सर आपका नहीं समझेगा, ठीक है। तो वो तो अलग बात था। अब लेकिन मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट बोलिए या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए, दोनों मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर वाइज तो दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ना। उसके ऊपर का मतलब पॉजिटिव मानते हैं, उसके नीचे का मतलब क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो अलग अलग आपको सिचुएशन मिला जहाँ पे मतलब क्या है सर आपका अच्छा एक बात और, नंबर लाइन का इस्तेमाल करके मतलब आराम से, जैसे फॉर एग्जांपल -2 है, नेगेटिव को ब्रैकेट में रखना मतलब क्यों ज़रूरी है? ऐसे ही मतलब मजाक वाला बात बोल रहे हैं कि क्रिमिनल अगर मतलब क्या हो सर आपका समाज में हो, प्रिजन में अगर मतलब क्या हो सर आपका ना हो, सोसाइटी मतलब क्या ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इसलिए मतलब नेगेटिव नंबर को मतलब ब्रैकेट में रखना मतलब ज़रूरी होता है ताकि आपका मैथ्स का सम मतलब क्या ब्रेक डाउन ना करे, है ना। तो -2 प्लस अगर हम 3 बोला तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब हम खड़े हैं -2 पे, ठीक है। और +3 अगर बोला तो इसका मतलब जाना है पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव साइड नहीं बोलना चाहिए इनको, राइट साइड। और +3 का मतलब क्या है सर आपका 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो ऐसा करेंगे तो पहुंच जाएंगे मतलब क्या सर आपको 1 पे। अगर +4 लिखा होता तो पहुंच जाते हैं मतलब क्या सर आपको 2 पे, जैसा मतलब क्या यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल और कुछ मतलब चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं -2 और फिर क्या लिखते हैं सर आपका -3, जिसका मतलब एक्चुअली में क्या है सर आपका -2 माइनस +3, है ना, यही है। तो अब एक बात समझिए, अभी भी हम -2 पे खड़े हैं, लेकिन इस बार हमको साइन इंडिकेट कर रहा है कि दिस टाइम आई डोंट हैव टू मूव टू राइट, आई हैव टू मूव टू मतलब क्या सर आपका लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ आए, मतलब जाना है, ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है। और कितना लेफ्ट की तरफ जाना है, कितना स्टेप, 3 स्टेप। तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये मतलब क्या सर आपका 3 स्टेप। तो -5 पे मतलब क्या आगे पहुँचे। तो नंबर लाइन में करेंगे तो मतलब क्या सर आपको इस तरह करेंगे, है ना। लेकिन नंबर लाइन तो बार बार मतलब क्या सर आपका अवेलेबल नहीं होगा। नंबर लाइन ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, ऑर्डरिंग मतलब क्या होता है, वही आपको बताना पड़ेगा कि मतलब विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, या फिर ग्रेटर है, स्मॉलर है, या फिर मतलब क्या सर आपका इक्वल है। तो देखिए सारा का सारा पॉजिटिव नंबर 0 से भी बड़ा होता है, और क्या होता है सर आपका सारा का सारा नेगेटिव नंबर से ही मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव नंबर इज़ लाइंग टू द राइट ऑफ 0 एंड ऑल्सो पॉजिटिव नंबर इज़ लाइंग टू द राइट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स। ये बात समझ में आ सर आपका ना। पॉजिटिव नंबर मोर टू द राइट इज़ मोर एंड पॉजिटिव नंबर लेस टू द राइट इज़ मतलब क्या सर आपका लेस, बोल सकते हैं ऐसा करके। तब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मतलब 0 सारा नेगेटिव नंबर से बड़ा है ना। और जो नेगेटिव नंबर क्या है सर आपका ज़्यादा लेफ्ट में है वो ज़्यादा छोटा है, और जो नंबर मतलब क्या नेगेटिव नंबर कम लेफ्ट में है वो मतलब क्या कम छोटा है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बात समझते हो ऑर्डरिंग का मतलब वही। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 0 इज़ ग्रेटर और -1 इज़ ग्रेटर, 0। अच्छा पहले इसको बोल दीजिएगा, विच वन इज़ ग्रेटर, 0 और -1।
तो ये थोड़ा आपका लेवल का ऊपर का छोड़ देते आते हैं, गेस कीजिए कल, देखते हैं आपका गेस कितना काम आता है। 0 बड़ा है या -1 बड़ा है? जीरो। देख, हाँ वेरी गुड। पता है कैसे समझिएगा वाला, समझ फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, छोटी बहन का क्या नाम है? छोटी बहन का क्या नाम है? सुमैया। सुमैया, है ना। आपके पास आप समझिए ये 0 बड़ा है, आप सही बोले। -1 का क्या मतलब वो पता है? -1 का मतलब नहीं समझा सकते, छोड़ दिए अभी के लिए। आप गेस सही हुआ आपका, लेकिन ना अच्छा अब आप लोग बताइए कि विच वन इज ग्रेटर, -100 और -101? -100। क्योंकि लेस नेगेटिव इज मतलब क्या है सर आपका मोर, एंड मोर नेगेटिव इज मतलब क्या है सर आपका लेस। तो विच वन इज ग्रेटर, -50 और -70? -50। -50 इज ग्रेटर देन -70। 70। ये भी बोल सकते हैं कि -50 मतलब क्या करता है सर आपका राइट में लाई करता है -70 के, इसलिए -50 मतलब क्या है सर आपका ग्रेटर है। और ये भी बोल सकते हैं कि -50 मतलब क्या है सर आपका लेस नेगेटिव है, इसलिए -50 मतलब क्या है ग्रेटर है। ग्रेटर है। विच वन इज ग्रेटर, 50 और -51? 50, है ना। विच वन इज ग्रेटर, 50 -53 और -5? आप बोलिए। अब तो सुन लिया, अब तो बोल देंगे, आपको बात नहीं। आप बोलिएगा -7 ग्रेटर है या फिर 1 ग्रेटर है? 7। -7 है वो। तो ये याद रखिए कि विलन कितना ही बड़ा हो, वो मतलब क्या होता है, हीरो से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है सर आपका विलन, पॉजिटिव का मतलब क्या है सर आपका हीरो, ठीक है। तो 1 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 7, ठीक है। अब क्या बोला है, कंपेयर यूजिंग दिस, कंपेयर ही करना, कोई बात नहीं। 0 इज़ ग्रेटर और -8 इज़ ग्रेटर, 0, है ना। -1 इज़ ग्रेटर और -15 इज़ ग्रेटर, -1 बिकॉज इट इज़ लेस नेगेटिव। 5 इज़ ग्रेटर और -5 इज़ ग्रेटर, 5 इज़ ग्रेटर बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, है ना। 11 इज़ ग्रेटर और 15 इज़ ग्रेटर, 15 बिकॉज इट इज़ टू द राइट ऑफ 11, है ना। 0 और 6 बिकॉज एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका 0। लेकिन आपको पढ़ना इस तरह पड़ेगा कि 0 इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका 6, because 6 is the right side of 0. मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअली बोलना पड़ेगा कि 0 इज लेस देन मतलब क्या है सर आपका 6। तो यहाँ पे उसी तरह का सवाल आपसे पूछे कि -20 इज़ लेस देन 2 और मोर देन 2, तो आंसर है कि लेस देन 2। तो पढ़ना इस तरह पड़ता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है सर आपका, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन रोहिणी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो रोहिणी को आगे क्या बोलेंगे सर आपका, वी विल अराइव टू द फॉलोइंग कंक्लूजन, है ना। क्योंकि रोहिणी तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ है, आ जाइए। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्या ये बात सही है? Every positive integer is larger than every negative. ट्रू, है ना। क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है सर आपका, हर नेगेटिव इंटीजर के मतलब क्या होता है सर आपका राइट साइड में Right लाई side करता में आता है। है. 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। True. क्यों? क्योंकि 0 मतलब क्या होता है सर Left आपका हर side. पॉजिटिव इंटीजर के मतलब क्या होता है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता Left hand है, में ये भी ट्रू है। चलिए, 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, ये बात भी सही है क्योंकि सबके राइट, सारा नेगेटिव इंटीजर के मतलब राइट में 0 लाई करेगा। 0 इज़ नीदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, ये बात भी ट्रू है। True. 0 एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के मतलब क्या सर आपका मिडिल में है। फादर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू, ये भी ट्रू है क्योंकि 0 से नंबर राइट में जितना दूर होगा उसका वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, ट्रू और फॉल्स करना ही नहीं था, सॉरी। रोहिणी बहुत इंटेलिजेंट है, रोहिणी मतलब पढ़ के ना ये सब कन्फ्यूजन निकाली है, सॉरी, सब ट्रू है। फिर भी फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, ये बात भी ठीक है कि 0, ठीक तो गलत मतलब वो निकाली है, सब राइट है ना, सब ट्रू है। डू यू एग्री विथ हर? हाँ, ये तो करना पड़ेगा, चाहे रोहिणी आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सही बात बोली तो मानना पड़ेगा, है ना सर। तो सब बात सही बोली तो मानना तो पड़ेगा सर, है ना। डू यू एग्री विथ हर? येस, वी हैव टू एग्री विथ हर वेदर वी लाइक इट और नॉट, है ना। अब आगे क्या बोला है, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इंटीजर लाई बिटवीन -8 एंड -2। तो अगर आपको नंबर लाइन का आइडिया होगा तो आप बता देंगे कि दोनों के बीच में क्या है, और जब बीच बोला जाता है, बिटवीन बोला जाता है तो बाउंड्री कंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आप -8 से राइट मूव करेंगे तो आएंगे -7 पे, -6 आएंगे, फिर -3 तक जाएंगे। 5, -4, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 3,
और मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बिटवीन बोला है। बिटवीन जब बिटवीन बोला है तो बाउंड्रीज का मतलब क्या सर आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब आगे आ जाइए, इफ़ आई एम एट 0 व्हाट हैपन व्हेन आई मूव। I am not at 0, sir. क्या सर? If I am not at 0. अच्छा, इफ़ आई एम नॉट एट 0 व्हाट हैपन्स व्हेन आई मूव। अच्छा, क्या पूछना क्या चाह रहा है। सपोज रुचिका's token is at 2. At the next turn she gets a red die which after throwing gives a number 3. 2 पे है, डाई को रोल करने के बाद मतलब क्या सर आपका नंबर 3 आया। इट मीन्स शी विल मूव 3 places to the right of 2. तो इफ शी विल मूव टू द 3 मतलब राइट में जा रही है तो प्लस करना पड़ेगा। 3 + 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो ये सब तो पहले भी मतलब क्या समझ चुके थे। अब यहाँ पे क्या सर आपका इफ ऑन अदर हैंड सलमा वाज एट 1, सलमा मतलब क्या थी आपको 1 पे खड़ी थी। उसके बाद क्या सर आपका एंड ड्रॉ अ ब्लू डाई। तो इसका समझ में आया कि कलर कोडिंग किया है। रेड डाई का मतलब क्या सर आपको मूव करना है राइट हैंड साइड में, और ब्लू डाई का मतलब क्या सर आपको मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, which number 3 gave her number 3। तो इसका मतलब क्या है, उसको 3 places to the मतलब क्या लेफ्ट मूव करना है। तो मतलब क्या एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस +3 बोल सकते हैं, या फिर 1 - 3 सिंपली मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब करने के बाद आगे आते हैं, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन वेट का क्या हो जाएगा सर आपका डिक्रीज इन वेट। मैथमेटिकली दिखाएंगे तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव करके दिखाएंगे। 30 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब क्या है सर आपको उल्टा क्या हो जाएगा सर आपको 30 किलोमीटर साउथ। 8 मीटर ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा सर आपके 80 मीटर ईस्ट है तो 80 मीटर वेस्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ 700 का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा सर आपका प्रॉफिट ऑफ 700। और 100 मीटर अबव द सी लेवल का उल्टा क्या हो जाएगा सर आपका 100 मीटर बिलो द सी लेवल। Represent the following number as integer with appropriate signs. An aeroplane is flying at a height of 2000 meter above the ground. Positive 2000 मीटर बोल सकते हैं। appropriate sign तो वही होगा ना। सबमरीन क्या होता है सर आपका सी लेवल के नीचे होता है। A submarine is moving at a depth 800 मीटर below the मतलब क्या सर आपका सी लेवल यानी कि -800। A deposit of ₹200। तो डिपॉजिट को दिखाया जाता है पॉजिटिव साइन से। अगर विड्रॉल होगा लिख भी दिया, सॉरी अच्छा हो गया। विड्रॉल ऑफ ₹700 यानी क्या सर आपका -700, है ना। नहीं अच्छा बुक नहीं होता तो फिर एग्जांपल देना पड़ता ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आराम से आप दिखा सकते हैं। +5 कहाँ पे होगा, नहीं ये वो आराम से आप दिखा दीजिएगा। एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है। रिप्रेजेंट देखिए, अगर नंबर लाइन वर्टिकली लिखा हो तो ओरिजिन के अबव जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के बिलो जो होता है वो मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है। हॉरिजॉन्टल अगर हो तो राइट में क्या होता है पॉजिटिव होता है ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है ना। तो बोला क्या ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स इफ टी इज़ एट +8। अच्छा टी के बारे में बताया +8 है, यानी कि ये +7, ये +6, ये पॉजिटिव मतलब क्या 5, ये पॉजिटिव मतलब 4, ये पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3, +2, +1, ये 0। मतलब पूरा बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ही कुछ आप बता सकते हैं। देन विच पॉइंट इज मतलब क्या सर आपका -8। आप यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो आप बोल सकते हैं कि एफ इज एट नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8। वो सब आप कर सकते हो, छोड़ दीजिए। आप आ जाए आगे। सियाचिन कुछ होता है ना कि यार न्यूरल कनेक्शन आपका बन जाता है। तो एक कॉमेडियन था जो मतलब सियाचिन का नाम लेके मतलब बहुत कॉमेडी किया था कि सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। कुणाल कामरा नहीं देखे ना, अच्छा बात है नहीं देखे। मतलब क्या है ना कि एक टाइम था कि कभी मतलब कुछ भी गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेंगे तो सियाचिन मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका आम आदमी वहाँ पे रह भी नहीं सकता है, क्योंकि टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है और मतलब क्या सर आपका ग्लेशियर है समझिए। तो गवर्नमेंट को कुछ बोलने से गवर्नमेंट बोलता था सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। मतलब वो हर चीज़ का एक्सक्यूज़ है ना। वहाँ रह ही नहीं सकते तो लड़ेंगे। नहीं वहाँ पे वाकई में जवान लोग लड़ रहा है। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझे, मतलब देश में कुछ भी हो रहा है उल्टा पुल्टा उसको आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो गवर्नमेंट बोलेगा कि सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। अरे सियाचिन में जवान लड़ रहे हैं तो अभी आप जो यहाँ करप्शन कर रहे वो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है। तो कॉमेडियन मतलब वही कॉमेडी कर रहा था कि मतलब कुछ भी बोल रहा है सरकार को, बोले मेरे घर के बाहर गड्ढा है तो सरकार बोल रहा है सियाचिन में जवान लड़ रहे हैं। वही
इसलिए हमको याद आ गया वो वाला कि सियाचिन कि 10 डिग्री बिलो मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री होगा। शिमला मतलब क्या सर आपका 2 डिग्री बिलो मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा सर आपका -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री सेल्सियस, Above 0 डिग्री सेल्सियस सॉरी, तो +30 हो जाएगा। श्रीनगर मतलब क्या सर आपका अबव है, तो सॉरी दिल्ली अबव है तो 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री। श्रीनगर क्या बिलो है तो मतलब क्या सर आपका -5 डिग्री हो जाएगा। सर यहाँ पर 2 डिग्री अबव 0 डिग्री होना चाहिए। नहीं शिमला में भी क्या होता है सर आपका मतलब आप विंटर में जाएंगे तो मतलब -2 डिग्री मतलब क्या होता है वहाँ पर, लेकिन -2 डिग्री फिर भी आदमी बहुत से भी जैकेट पहन के मैनेज कर लेगा, लेकिन -10 डिग्री उससे नीचे मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा बोला क्या कि जो टेम्परेचर्स दिखाया गया इसको नंबर लाइन में क्या कर इंटीग्रेट करके लिखना है, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस अगर बोला है तो ये नहीं पूछ रहा है दुनिया में सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, जो डेटा दिया उसमें उसके हिसाब से कूलेस्ट कौन सा ये पूछ रहा है। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर बिलो मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री सेल्सियस, वो आपको निकालना पड़ेगा खोज के नेट से, है ना। रशिया में आपको जगह मिलेगा मतलब जो है, फिर नॉर्थ पोल में जगह मिलेगा, है ना। In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? तो 9 is to the right of 2। यहाँ पे क्या सर आपका -3 is to the right of -8। यहाँ पे क्या सर आपका 0 is to the right of मतलब क्या सर आपका -1। यहाँ पे क्या सर आपका 10 is to the right of -11। 6 is to the right of मतलब क्या सर आपका -6 और 1 is to the right of मतलब क्या सर आपका -100। वो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में। Write all the integers between the given pairs। वो भी लिख सकते हैं आराम से। बिटवीन बोला है तो आप यहाँ पे बैकवर्ड जाना पड़ेगा, -1 होगा मतलब वो लिख सकते हैं आप, वो छोड़ दीजिए। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका -20, तो -20 से जस्ट ग्रेटर होगा -19 आप लिख सकते हैं आप कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन मतलब क्या है सर आपका -10। हाँ वो आप जा सकते हो उस तरफ में। अब क्या बोला है देखिए, बताना है ट्रू और फॉल्स। अब मतलब वो क्या नाम तो लगेगा रोहिणी, अब वो हेल्प नहीं करेगी, है ना। रोहिणी है ना, कहाँ पे लोग थे, ट्रू और फॉल्स करना था। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, इज इट राइट? यस ट्रू। -8 इज हाँ राइट है, क्योंकि लेस नेगेटिव मतलब क्या होता है, मोर होता है तो मतलब क्या होना पड़ेगा, उसको राइट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रू है ना। -100 इज टू द राइट ऑफ -50, इज इट राइट? नो। -50 इज टू द राइट ऑफ मतलब क्या सर आपका -100। ये सब चीज़ आपके सर के ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा फॉल्स होगा सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो आपको समझ में मतलब क्या आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा भी सर के ऊपर चले आता अगर हम छोटे होते आपकी तरह, तो है ना। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज मतलब क्या सर आपका -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर एक्चुअली में फॉल्स है। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या सर आपका -1 है, तो ये मतलब क्या सर आपका -26 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -25। फॉल्स। -25 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका -26 बिकॉज -25 लाइज टू राइट ऑफ -26, है ना। तो ये हो गया आपका फॉल्स। नंबर लाइन को ड्रॉ करके ये सब आंसर मतलब क्या करना चाहिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो समझिए -2 है, फर्स्ट स्टेप लेंगे तो पहुंचेंगे -1 पे, सेकंड स्टेप लेंगे तो पहुंचेंगे 0 पे, थर्ड स्टेप लेंगे तो पहुंचेंगे मतलब क्या सर आपका 1 पे, फोर्थ स्टेप लेंगे तो पहुंचेंगे मतलब क्या सर आपका 2 पे। पॉजिटिव में साइन ना भी तो भी मतलब क्या चलता है, लेकिन दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं वो सारा कुछ। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एडिशन अगर आप वर्टिकल दिखा रहे हैं तो एडिशन में आपको जाना पड़ेगा अबव, सब्ट्रैक्शन में आपको जाना पड़ेगा बिलो, और आप अगर हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं तो एडिशन में आपको जाना पड़ेगा राइट की तरफ, और सब्ट्रैक्शन में जाना पड़ेगा आपका लेफ्ट की तरफ, है ना। तो ओके 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 गेम कॉन्सेप्चुअली और क्या बाकी रहा, वो नेगेटिव बटन्स तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो मतलब क्या कलर कोड किया है, वाइट बटन का मतलब क्या पॉजिटिव है, और मतलब क्या असर आपका ब्लैक बटन का मतलब क्या असर आपका नेगेटिव है। तो आपके पास अगर एक वाइट बटन एक ब्लैक बटन तो मिलकर मतलब बनाया 0, है ना। 3 ब्लैक बटन तो -3 बनाया, और 5 वाइट बटन तो मतलब क्या बनाया सर आपका 5 बनाया, है ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, है ना। यहाँ पे -2
प्लस मतलब क्या है सर आपका -1, क्या हो गया सर आपका -3 हो गया, है ना। यहाँ पे +4 +1 क्या हो गया सर आपका +5 हो गया। ये क्या है सर आपका -4 और मतलब क्या है सर आपका -2 मिलके मतलब क्या बनाएगा सर आपका -6 बनाएगा, है ना। तो देखिए नंबर लाइन में आसानी समझ में आता है ये बात कि आप खड़े हैं -4 पे और राइट की तरफ आप क्या लेते हैं, 3 स्टेप लेते हैं। तो -4 पे खड़े होकर अगर राइट की तरफ आप 3 स्टेप लेते हो तो कहाँ पहुँचेंगे, -1 पे पहुँचेंगे। समझ में आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मतलब क्या सर आपका ये ब्लैक बटन वाइट बटन थ्रू मतलब क्या सर आपका दिखाया है। और -1 + 0 मतलब समथिंग प्लस नथिंग मतलब क्या होगा सर आपका दैट थिंग होगा। तो वहाँ पे -1 ही आया और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आया। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या, ঠিক আছে এখানে। तो अगर नंबर लाइन की पता है तो अब ये बात समझना पड़ेगा एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। 2 के लिए एडिटिव इन्वर्स वो नंबर है जो 2 में ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो 2 में क्या ऐड करेंगे जो आंसर मतलब क्या सर आपका 0 आ जाएगा, -2। तो 2 के लिए मतलब क्या सर आपका -2 जो है वो मतलब क्या सर आपका एडिटिव इन्वर्स है। और -2 के लिए मतलब क्या सर आपका 2 जो है वो मतलब क्या सर आपका एडिटिव इन्वर्स है ना। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या सर आपका यही कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 6, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका -6। फिर व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या सर आपका -7, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 7। यूजिंग द नंबर लाइन राइट इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन -1। तो -1 प्लस करना पड़ेगा सर आपका 4, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका +3 हो जाएगा। नंबर लाइन का इस्तेमाल करके ऐसे ही पहुँचेंगे जैसे नंबर लाइन का इस्तेमाल यहाँ पहुँचा है। नंबर लाइन का काम इस्तेमाल करने से तो बहुत आसान चीज़ काम है। अब नंबर लाइन का इस्तेमाल करके अगर क्या करेंगे 5 < 3, तो हम 3 पे खड़े हैं समझ लीजिए अभी के लिए। और 5 < 3 लेस का मतलब मूव करना क्या सर आपके लेफ्ट की तरफ, है ना। तो 1 2 3 4 5 हम पहुँचेंगे मतलब कहाँ पे सर आपका -2 में, है ना। अब आगे आ जाइए, देखिए क्या है जो भी है वो समझ में आ जाएगा। अब बोला क्या सर आपको फाइंड द सम ऑफ -9 +4 नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 6 और मतलब क्या है सर आपका +3। सम का मतलब पता था एडिशन का आंसर। तो एवेंजर्स तो आप लोग देखे होंगे ना, तो उसमें मतलब क्या है सर आपका सारा मतलब लड़ाई होने से पहले एंड गेम, मार्वल का है ना। एंड गेम तो आप पता नहीं नाम भूल जाते हैं क्या है उसका नाम, लेकिन उसमें क्या है सर आपका फाइनल बैटल होने से पहले सारा का सारा एवेंजर्स भी असेंबल कर लेते हैं। और मतलब क्या होता है सर आपका थैनोस का टीम जो तो भी मतलब क्या होता है असेंबल कर जाता है। तो यहाँ भी वही है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मतलब क्या हो सर आपका मिक्स हो, या फिर हमको बोलना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मतलब क्या हो सर आपका मिक्स हो, तो पहले जमा कर लीजिए और जमा करने के लिए ऐड करना पड़ता है। और जमा करने के बाद फिर मतलब क्या कीजिए सर आपका ऑपरेशन कीजिए, है ना। यानी कि ऑपरेशन का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, है ना। तो नेगेटिव को जमा करेंगे तो कितना नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को देखिए पॉजिटिव को जमा करते हैं तो क्या है सर आपका देखिए 4 + 3 7 और नेगेटिव को जमा करेंगे तो कितना नेगेटिव हो गया 9 9 + 6 करना पड़ेगा। बाहर में तो नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपका दिया ही है ना। अभी ये जमा कर रहे हैं समझिए, तो ये हो चुका 7 और ये हो चुका क्या सर आपका 9 + 6 कितना हो चुका सर आपका 15 -15। अब देखिए क्या साइन होगा, -8 साइन माइनस होगा। माइनस साइन क्यों होगा, क्योंकि 15 इज ग्रेटर। यही तो मिस्टेक कर दी है। नेगेटिव नंबर कभी भी क्या हो सकता है सर पॉजिटिव नंबर से मतलब क्या हो सकता है ग्रेटर नहीं हो सकता है। फिर क्या बोलिएगा +8 नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, ये बोल सकते हैं। जब आप बोलेंगे कि नेगेटिव नंबर मतलब क्या सर ग्रेटर है, तब आप क्या बोलिएगा रॉन्ग बोलिएगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर आपका नेगेटिविटी ज़्यादा मतलब नेगेटिव नंबर का नेगेटिविटी मतलब क्या सर पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या सर पॉजिटिव से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, इसलिए साइन मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। और उसके बाद फिर क्या सर आपका 15 में उसके बाद देखना पड़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना फ़र्क है। तो 15 का और 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना फ़र्क है, यानी 15 और 7 में कितना डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है, तो इसलिए नेगेटिव 8 आ चुका। समझे बात क्या आप लेना। तो वो जो आप मिस्टेक किए वो ऐसा मिस्टेक का एग्जाम्पल था जिसकी वजह से आंसर तो रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या सर आपका रॉन्ग होगा, है ना। तो अब आगे आ जाइए, क्योंकि हम लोग जब आगे पढ़ के आए हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, है ना।
और आगे देखते हैं यहाँ पे है क्या, यूजिंग द नंबर लाइन राइट इंटीजर विच इज़, वो सब आप कर लीजिएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं आता। होमवर्क मतलब क्या करेंगे सर आप करते हैं फाइंड द सम, तो फाइंड द सम को इस तरह से जाएंगे 137 प्लस नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 354, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपको 137 माइनस मतलब क्या है सर आपका 354। और क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव नंबर ज़्यादा है ऐसा मत भूलिएगा, और उसके बाद दोनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस है, फिर आंसर आपका जो आना है वो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। यहाँ पे सम निकालना है तो ये दोनों गैदर करना पड़ेगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 300। अच्छा सम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस अगर दिया रहेगा तो दूसरे ऑर्डर आप क्या करेंगे सर आपका चेंज नहीं करेंगे। 300 लिखा, फिर माइनस लिखेंगे, और माइनस लिखने के बाद क्या लिखेंगे सर आपका 200 प्लस 50, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों मिलकर नेगेटिव बनाए गए। ये प्लस जो है गैदर करने के लिए, ये प्लस शायद प्लस का साइन क्या आइडेंटिटी वाला प्लस साइन नहीं है, आइडेंटिटी दोनों का मतलब क्या सर आपका नेगेटिव नेगेटिव है ना, मतलब गैदर करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, सिंपली लेफ्ट साइड है, लेफ़्ट साइड तो जाना है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर ऐड करने से भी आपको मतलब क्या करना पड़ता था, लेफ़्ट साइड जाना पड़ता था, ठीक है। तो वो आप देखते हैं क्या लिखा है, स्टेटमेंट जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मतलब क्या समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम मतलब क्या सर आपका -10, तो इसका मतलब क्या है -10 पहले लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा माइनस, और फिर लिखना पड़ेगा -4, और उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा -10 माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका सर प्लस हो चुका, प्लस मतलब क्या सर आपका 4, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए साइन नेगेटिव, और दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना फ़र्क है सर आपका, कितना डिफरेंस है 6 का, तो ये हो चुका आपका -6। तो सब्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर आपका इन्वर्स एडिशन, इसलिए क्या बोला है जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसका इन्वर्स को ऐड कर दीजिए। पढ़े थे ना अभी थोड़ा देर पहले एडिटिव इन्वर्स, तो इसलिए क्या बोला है सर आपका जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसका इन्वर्स को ऐड कर दीजिए, यानी कि -10 से सब्ट्रैक्ट करना है -4, तो -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है सर आपका +4, तो फिर -10 + 4 करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका -6 आ जाएगा। तो बोलने का एडिटिव इन्वर्स को बताने का मतलब ये था कि इफ़ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर देन डू नॉट सब्ट्रैक्ट इट, इंस्टेड ऐड इट इट्स एडिटिव इन्वर्स। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया सर आपका +3 फ्रॉम -3, तो +3 सब्ट्रैक्ट नहीं करके मतलब क्या सर आपका +3 का एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देंगे, तो मतलब -3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका -6 हो जाएगा, है ना। तो ये सब तो मतलब क्या सर आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो डिस्कस किया वही मतलब क्या सर आपका बहुत डिस्कस कर लिया था, तो ये आपका एज अ होमवर्क मतलब क्या करिए सर आपका दे देंगे, ठीक है ना।